morning, guys. Have a very wonderful morning to all of you. And here is myself, Rahul Kumar, with the amazing people out there in this class. And कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं ना. डेट शीट अनाउंस हो चुका है. कोशिश पूरी जारी है कि नहीं जारी है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इतना स्लो सा ये सर क्यों यार? Where is the energy? डेट शीट आ चुका है. How guys are you feeling? How you guys are feeling? कैसा लग रहा है? एकदम तैयारी पूरी हो रही है कि एकदम जोर लगाना बाकी हुआ है? 100% पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? सर पहुंच गए बस. पहुंच गए बस. चलो बहुत बढ़िया. ये भी अच्छा है. सो गाइज, अभी तक ना जो लोग अनअकैडमी पे नहीं आए उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. अनअकैडमी की प्राइस हाइक होने जा रही है. दिस इज नाउ ऑफिशियल. ठीक है. सो अभी तक जिन्होंने एक्सटेंड नहीं करवाया है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन या लिया नहीं है ना, वो कोड यूज करेंगे RKCA10 और फटाफट से अनअकैडमी पे आ जाएंगे. बिकॉज अनअकैडमी का कोई जवाब नहीं है. ये सबको पता है. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाइव क्लासेस कहीं पे नहीं होती सर जितना अनअकैडमी प्लस के ऊपर होता है. सो आप लोग तो ऑलरेडी प्लस के अंदर है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. तो ये बाकी उन सब लोगों के लिए जो अभी तक अनअकैडमी प्लस पे नहीं आए. दैट्स इट. चलिए. सो नाउ लेट्स Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अंजलि. गुड मॉर्निंग. तीशा इज इन द वेटिंग रूम. उनको भी एडमिट कर लेते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास and let's talk about the topic of today, which is the meaning of unpaid seller. Okay, मैं इसको बहुत ज्यादा कलर्ड प्रेजेंटेशन एंड ऑल पे नहीं रखने वाला. मैं एकदम सिंपल आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा. एकदम सिंपल. ठीक है. चलिए. सो गाइस, कौन मुझे बताएगा अनपेड सेलर को क्या समझते हैं? कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग और आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द अनपेड सेलर? Any idea about the unpaid seller? कोई बता सकता है मुझे? चलेगा. What is unpaid seller according to you? स्क्रीन मत देखो आप. आपसे पूछा है. इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए पूरी. जो भी आपको समझ आता है बता सकते हैं. सर मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलेंगे. हाँ सर. सर when the payment has not been paid in respect to the property in the goods transfer. ओके. सो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि सर सपोज रोहन एक सेलर है. रोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सीए रोहन है. उन्हें किसी को सर्विस दिया हुआ है और ड्यू डेट 1 महीने का है. तो क्या सर, सर्विस वाला एग्जांपल लेते हैं, सेल का एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने ये लैपटॉप मैंने बेच दिया अनुराग भाई को. ये लैपटॉप बहुत फेवरेट है अनुराग का. बेच दिया है. 1 मंथ का टाइम दिया है मैंने. 1 मंथ में पेमेंट करनी है. तो अभी 1 मंथ पूरा नहीं हुआ, 10 दिन ही हुए. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं अनपेड सेलर हूं? दिस इज द क्वेश्चन. नहीं सर. तो क्या आंसर होना चाहिए फिर? अनपेड सेलर कौन होता है? अगर 1 मंथ के बाद पेमेंट नहीं किया तो. हाँ, पेमेंट ओवर ड्यू हो गया और उसके बाद भी पेमेंट नहीं आई है तो आप कह सकते हैं कि अनपेड सेलर है. करेक्ट. हाँ. अच्छा ठीक है. चलो दूसरा सवाल. ये लैपटॉप मैंने अनुराग भाई को 1 लाख रुपए का बेचा था. अनुराग भाई ने 99,900 पे कर दिया है. सिर्फ 100 पेंडिंग है. तो भी क्या मैं अपने आप को अनपेड सेलर कहलाऊंगा ड्यू डेट के बाद? यस सर. मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि थोड़ा सा भी अमाउंट अगर पेंडिंग होगा तो अनपेड सेलर? यस सर. यस सर. अच्छा, फिर तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है. यही होता है. चलो सर एमसीक्यू कर लेते हैं. छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ सेलर इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर? A, when whole of the price has not been paid. जब पूरा प्राइस पे नहीं किया गया. Option B, when a bill of exchange or other negotiable instrument received in payment has been dishonored. C, both A and B. D, none of these. जल्दी से बताइए. सी. सब लोग C बोल रहे हैं. सब लोग C बोल रहे हैं. कोई D वाला तो नहीं है? सब लोग बोलेंगे 1 by 1. C की D? सी. किसी को A लगता है? No, sir. C. सब कहीं C है. फिर ओके, फिर डन है. सर ऐसा क्यों बोला पहला वाला? होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड. क्या वर्ड याद रहेगा? होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड, है ना? और टेंडर आफ्टर ड्यू डेट की बिफोर ड्यू डेट? आफ्टर. सब लोग बोलो After due date. ये भी बढ़िया. अच्छा सर, हमारे एग्जांपल में अनुराग भाई ने चेक काट के दिया, ठीक है ना,
और ड्यू डेट था 30 डेज का। जब 30th डे पे मैंने चेक लगाया तो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या भी तब भी मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, अनपेड सेलर बोलूंगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू गाइस। A sold certain goods to B for rupees 50,000 and B made the payment. A. B किसने? And B made the payment to payment by B. A. A. क्या है ये? A. आंसर है यार। Unpaid seller. ये तो क्वेश्चन तो पढ़ने दो। However, the check when presented for payment was dishonored. Here A is in the position of A unpaid seller, B ordinary seller, C bailer, D none of these. Unpaid seller. Unpaid seller. सबको क्लियर है ना ये बात? सबको क्लियर है ना? अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए, है ना, आफ्टर द डेट वाज ड्यू, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? सेलर को अनपेड सेलर बोलेंगे। Unpaid seller. बहुत बढ़िया। चलो, अभी तक तो फंसे नहीं, आप कहां फंसेंगे? अब कैसा लग रहा है? इतने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लूं जो आईटीआई पूछते Yes, हैं? sir. यस सर। ये भी Yes, ठीक है ना? ये भी ठीक है ना? पहला unpaid seller. अरे क्या बात कर रहे हो? तो बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं आप लोग। ये तो भी मैंने पूछा भी नहीं। अच्छा, A sold some goods to Y for rupees 10,000. Y paid 9,900 but failed to pay the balance. चलो, अनपेड सेलर यस और नो, खाली यस और नो बोलना है। Yes. 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 सब लोग बोलो। Yes. 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 Yes, sir. Yes. नहीं, B का भी yes. लग रहा है Yes, sir. इस चीज का असर सब पे नहीं आया अभी। थोड़ी ना दिखाओ। अनपेड सेलर यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. यस सर यस। Yes, sir. Yes, sir. स्कूल में नहीं ऐसी बात कर देते क्या? स्कूल में भी, स्कूल में क्या ऐसे बोलते थे? यस सर, कभी आराम से बोल दिया क्या? सब लोग बोलो ना, एक अनपेड सेलर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. आप थोड़ी सी आवाज आई है, मजा फिर भी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा, फिर बताना। चलो, X sold some goods to Y for rupees 10,000 and received a check for the full price as conditional payment. Conditional payment. Okay. On presentment, the check was dishonored by the bank. चलो, क्या पहले Yes. बताओ, X unpaid seller है? Yes और no? सबकी आवाज आनी चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आई। Unpaid seller है। हाँ, अंजलि का तो क्लियर हो गया। अजय भाई को नहीं समझ में आया कुछ? मतलब बहुत लोग चैट पे लिख रहे हैं सर, बोल नहीं रहे। Cheating होगी ये. ये भी ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें समझ आया था क्वेश्चन क्या कि X sold some goods to Y for rupees 10,000 and received a check for the full price as conditional payment. इसका मतलब क्या था? कंडीशनल पेमेंट वाली बात क्या थी? Who can कौन एक्सप्लेन करने वाला है? कंडीशनल पेमेंट का मतलब क्या है? कंडीशन ऑन पीआईजी ट्रांसफर। बोलाइए। Condition. पेमेंट करा तो डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं। साई विघ्नेश, वेरी नाइस। हाँ, कंडीशनल पेमेंट का मतलब क्या हुआ? पीआईजी ट्रांसफर होगा तब जब चेक After payment. ऐसा क्या? Yes, sir. सब लोग को समझ आ पा रहा है क्या? Yes. अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। X sold some goods to Y for rupees 10,000 on a credit of 1 month. 1 month has not yet expired. आप बताओ, unpaid seller yes or no? एक बार Sir. yes or no? नो No. No, sir. No. 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 No, sir. No, sir. हाँ, मुझे अभी भी आवाज सबकी नहीं, 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं, आवाज नहीं है सबकी। yes or No, no? sir. No, sir. नो No, sir. नो No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. हाँ, ये ठीक है, अब ठीक है। क्यों नहीं बोला आपने उसको अनपेड सेलर? Month Word expired. is not overdue. Period expired. हाँ, बिकॉज अभी डेट ओवर ड्यू ही नहीं हुआ, तो अनपेड सेलर कैसे बन गए? तो सिंपल क्रेडिट पे। ऐसे तो दुनिया का हर क्रेडिट सेलर क्या होगा? अनपेड सेलर बना घूम रहा होगा। Unpaid seller. हाँ, सिर्फ बहुत राइट एक्सरसाइज कर रहा होगा, खाली केस पे केस फाइल कर रहे होंगे। अच्छा, चलो,
केस डी कर लेते हैं। X sold some goods to Y for rupees 10,000 on a credit of 1 month, and 1 month has expired and the price remains unpaid. अभी तक प्राइस अनपेड ही है, 1 महीना हो गया। आप बताओ X अनपेड सेलर है, yes और no? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. क्लास में Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Unpaid seller है। मजा नहीं आया। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the question sir? हाँ, क्वेश्चन है केस डी बात कर रहे हैं हम लोग। कौन बोल रहे हैं पहले तो नाम बताया करो, ऐसा जूम मीटिंग में दिखता नहीं है। सर हिमांशु सिंह। हाँ हिमांशु, क्वेश्चन ये है, आप लेट आए हो। क्वेश्चन ये है, एक्चुअली सर आई मीन हॉस्पिटल से रिकॉर्डिंग मिलेगी ना क्लास की। हाँ कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है, एक्स ने गुड्स बेचा है वाई को 10,000 रुपीज का, 1 महीने का टाइम दिया, 1 मंथ एक्सपायर हो गया, मतलब डेट ओवर ड्यू हो गया, तो क्या हम लोग एक्स को अनपेड सेलर बोलेंगे? मनीष ने कुछ बोला है। हाँ जी मनीष। नहीं सर, वो गलती से दब गया। हाँ जी, अच्छा Punishment. हाँ गलती से क्लिक हो गया। ठीक है। हिमांशु, सो व्हाट इज योर आंसर, बताइए। एक्स ने कुछ गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपीज का, 1 महीने का पीरियड दिया और 1 महीना ओवर हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, फिर भी प्राइस अनपेड है अभी, तो बताइए क्या इसको अनपेड सेलर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर एक्चुअली लेट हो तो मुझे पता ही नहीं है अनपेड सेलर होता क्या है। अच्छा ठीक, अनपेड सेलर ना वो होता है जब डेट ओवर ड्यू हो जाए और सामने वाले ने पे नहीं किया, या होली पेड नहीं है, पूरा पेड नहीं हुआ। मैंने ये लैपटॉप अनुराग को बेचा 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का बेचा, अनुराग ने भी मुझे 99,000 दिए, ठीक है। हाँ, डेट ओवर ड्यू हो चुका है और अभी तक 99,000 ही आया है, मैं अनपेड सेलर हूं। ओके, सुन लो जल्दी से, ठीक है। नंबर टू, अनुराग ने मुझे चेक दिया था, ड्यू डेट के बाद वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो भी मैं अनपेड सेलर होगा? बोलो ना। हाँ यस सर। Yes sir. Yes, sir. चलो, सो लास्ट क्वेश्चन 5 का। X sold some goods to Y for rupees 10,000 on a credit of 1 month. Oh, Y became insolvent during the period of credit. अब क्या होगा? बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अब भी अनपेड सेलर बोलेंगे, हाँ या ना? No, sir. Yes. नो सर। No sir. No, sir. No, sir. अच्छा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं यस सर, कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर। यस सर वाले कौन है? एक्स अनपेड सेलर है, ये बोलने वाला, हाँ बोलने वाला कौन है? Sir, मैं। श्रीपर्णा। ओके, एनीवन एल्स? कोई और हाँ बोलना चाहता है? नो, सिर्फ श्रीपर्णा का आंसर सही है, बाकी सब लोगों का गलत है। सर अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ? फुल अमाउंट पे नहीं हुआ, नहीं हुआ पे तो नहीं हुआ पे, अनपेड तो अनपेड ही है ना। Yes sir. But sir वो इंसॉल्वेंट हो गया है ना सर? हाँ, दोबारा पूछिए। सर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर कैसे? हाँ, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर जब तक कि उसको फाइनल पेमेंट कर नहीं देता, डेट डिस्चार्ज कर नहीं देता, तब तक तो डेट माना ही जाएगा ना, हाँ कि नहीं? सर फाइनल पेमेंट से पूरी नहीं मिलेगी तो उस केस में भी होगा? तो मैंने क्या बोला, पेमेंट पूरी नहीं मिलेगी, दैट्स ओके, दैट्स सेपरेट थिंग, ठीक है। पेमेंट पूरी नहीं मिलेगी तो बाकी बैड डेट मार्क कर देंगे। लेकिन सर आज के डेट पे जैसे ही भाई इंसॉल्वेंट हुआ, कस्टमर इंसॉल्वेंट हुआ, क्या आप पेड सेलर कहलाएंगे कि अनपेड सेलर कहलाएंगे? पैसा मिल गया आपको, सिंपल है। क्या आपको पैसा मिल गया? No, sir. मिलने के चांसेस हैं पूरे अमाउंट? No, sir. तो क्या हो गया? क्या हो गया? मैं अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, ठीक है। Unpaid seller. ये सब एग्जांपल्स कराने का Unpaid seller. क्या था? 5 एग्जांपल कराने का पर्पस क्या था? ये एग्जांपल्स नहीं है, ये वो सारे केसेस हैं जिसके अंदर अनपेड सेलर होगा या अनपेड सेलर नहीं होगा। बात नहीं समझ में होगा। क्या? इसमें सिर्फ केस सी एक ऐसा था जिसमें अनपेड सेलर नहीं था, जिसके अंदर क्रेडिट पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अनपेड सेलर नहीं बनेगा। बात समझ आ गई ना यहाँ तक? चलिए, Yes. यहाँ पे मैंने आंसर भी रख दिए आपके लिए, सुधार आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सर मैंने चार्ट बना दिया आपके लिए, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है।
अगेंस्ट गुड अगेंस्ट द बायर पर्सनली। इसका मतलब समझ रहे हो, अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट बायर पर्सनली का मतलब Rights against good. हाँ सर, अगर सेलर अनपेड है तो गुड्स के साथ क्या करेगा, तो हो गया अगेंस्ट गुड्स, और बायर के साथ क्या करेगा, तो हो गया अगेंस्ट द बायर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नहीं, अब गुड्स के साथ क्या करेगा ना, उसके लिए दो केस बना दिए मैंने। अच्छा, आप सबको ये पता है जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास हो जाता है तो क्या होता है, सेल की एग्रीमेंट टू सेल। सेल सर सेल सेल्स। सबसे चाहिए मुझे आंसर, जब पीआईजी पास हो चुका तब सेल है कि अग्रीमेंट टू सेल है? सेल्स। सेल सेल में ओनर कौन बन जाता है, सेलर रहेगा कि बायर? बायर। रिसीवर ऑफ द गुड बायर। चलिए, तो सर जब प्रॉपर्टी में कुछ नहीं पास हुआ तो क्या हम इसको अग्रीमेंट टू सेल बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, इतना बता दो, अभी अभी कुछ रट्टा नहीं मार रहे, अभी एक एक करके सारे राइट डिस्कस करेंगे। बस मुझे इतना समझा दो कि सेलर के पास राइट ज्यादा कब रहेगा, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तब, या ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई तब? नहीं हुई तो ट्रांसफर हो गई तो। ट्रांसफर हो गई तो कौन ओनर बन गया, बायर बन गया, तो हमारे राइट्स नहीं कम जाएंगे, राइट कम जाएंगे ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम ना सर यहाँ पे ये देखेंगे कि सर जब गुड प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो गए तो क्या राइट है, और अभी ट्रांसफर नहीं हुए तो क्या राइट, एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं है। फर्स्ट राइट, चार ही चीजें पढ़नी है हमें। देखना जरा, दो डब्बे बने हुए हैं ना, तो बना हुआ है वेयर द पीआईजी हैज बीन पास टू द बायर, इसमें कितने राइट है? तीन। लेकिन जब दूसरी तरफ देखोगे नोट पास, तो तीन तो सेम है, एक एक्स्ट्रा मिल गया है सिर्फ, विद होल्डिंग डिलीवरी। दिख रहा है क्या? यस सर। लीन भी है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी है, राइट ऑफ रीसेल भी है, एक राइट सिर्फ एक्स्ट्रा मिल गया है ना? चलो सर। यस सर। हम लोग पहले वन बाय वन एक एक करके समझना शुरू कर दे क्या? राइट ऑफ लीन समझ लें। चलो अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, अभी जो चार्ट देखा उसके बेसिस पे, ठीक है ना? वेयर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर? कौन कौन सा राइट अवेलेबल होगा? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सी बोथ ए एंड बी? सर बोथ। चलो, बोथ ए एंड बी। सी डी, बोथ ऑप्शन सी। Both A and B. सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए, सी डी, ए बी सी सी सी। सब लोग बताते हैं सर बोथ ए एंड बी। हाँ, कोई ऐसा है जो इसके अलावा आंसर करना चाह रहा हो, सी के अलावा? डी। डी। सर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। हाँ, नन ऑफ दिस कौन बोल रहा है? सर बोथ, सी, ऑप्शन सी। नन ऑफ दिस कौन बोल रहा है, नाम बताओ ना बेटा। भूपेंद्र। भूपेंद्र भाई बोल रहे हैं? सर ऑप्शन ए, गुड इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। अच्छा, तो ऑप्शन ए क्या है? राइट ऑफ लीन। जी सर। हाँ, अभी देखो वापस से चार्ट दिखाता हूं सर, चाहे पीआईजी पास हुआ हो या ना हुआ हो, तीन राइट तो दोनों केस में है। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, तीनों में है। ठीक है ना? एक एक्स्ट्रा मिल जाता है हमारे को कब, जब पीआईजी ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी, क्योंकि आप अभी ओनर है तो आपके पास ज्यादा राइट है ना, विद होल्डिंग डिलीवरी वाला। ठीक है ना? चलो, एक एक्स्ट्रा मिल जाता है बस कब, जब पीआईजी ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी अग्रीमेंट टू सेल है। सेल में तीन राइट है, सेल हो चुका तब तीन राइट है। नाम बोलो। नंबर वन, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। यार सब लोग बोलेंगे। राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। आवाज आ रही है? राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। सबको मजा आ रहा है क्या? सबको मजा आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। मजा तो आ रहा है। सर ये लीन का, सर यहाँ पे लीन का सेम मीनिंग है ना, वो मेरा कुछ तुम्हारे पास है। हाँ, मेरा सामान तुम्हारे कुछ पास पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली वही मीनिंग है। अभी समझाएंगे, वापस से समझाएंगे राइट ऑफ लीन। चलो, तीन नाम बोलेंगे। नंबर वन, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। बहुत राइट ऑफ लीन। अच्छा, नंबर टू,
Right of Right of stoppage in transit. Right of stoppage in Right of transit. stoppage in transit. Right of stoppage in transit. Number 3. Right of resale. right of resale. Stop Right of resale. Right of resale. resale. Right of Right of resale. right of resale. ATS के केस में एक्स्ट्रा मिल जाता है। Right of resale. Without holding. Without holding delivery. With holding, with holding, रोक With लेना। holding. With the holding delivery. Holding delivery. With the holding delivery. अब ठीक है, अभी भी मुझे पूरी आवाज आई। आई वोंट टू यार, पढ़ाई करेंगे क्या? स्कूल में भी ऐसे पढ़ते थे क्या? आवाज नहीं आती थी क्या? टीचर ने डंडा मारा हुआ था, बिल्कुल बेटा कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो पिटाई होती होगी। या जूम कॉल पे डंडा मार सकता हूं मैं? Yes sir. No sir. Yes sir. मार सकता हूँ शायद। Yes sir. क्या मैं खड़ूस दिखता हूँ? No sir. No, sir. तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये लो, चलो सर, अब हम लोग बोलो बेटा, बोलो बोलो, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ तीशा जैन। अरे तो आवाज क्यों नहीं आ रही? तीशा की आवाज इतनी दबी दबी से क्यों है बेटा? एग्जाम्स के डेट तो अनाउंस हो गए ना? हाँ Yes sir. 24 से। तो अब क्या सोचा, एकदम आराम करने का, घर जाकर के आज से 11 घंटे सोना है? No sir. No, sir. तीशा 11 घंटे सोना है आज से? अरे नहीं सर, तो फिर वैसे भी 5 लोगों की एनर्जी है। क्या डरपोक बच्चा बनना है या अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? हर एनर्जी को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला। हाँ, तो बाकी सब लोग क्या करेंगे फिर? सब सो जाएंगे? No sir. No, sir. नो सर। फिर ठीक। तो सर चलो, No, sir. आपसे किसने बोला? सुबह सुबह नाश्ता किसने कर लिया आज? मैंने कर लिया सर मैंने सर। कर लिया सर। सब लोग मैंने नहीं किया सर। बताओ। मैं कर रही हूँ। नहीं किया अब तक। नाश्ता करना नहीं किया सर। अब तक। हाँ, जवाब देने में सर- दिक्कत आ रही है बस। अच्छा, सर ब्रेकफास्ट की वजह से तो लेट हो गया मैं। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, चलो अच्छा। चलो सर, राइट ऑफ लीन का मतलब आप लोगों ने बताया। देखो, लीन का मतलब क्या है? लीन 2 टाइप का कराया था मैंने आपको, एक बार याद होगा, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन। Particular lean। थोड़ा मोड़ा कि अभी दोबारा ध्यान दिलाऊं? सर याद है सर, हल्का हल्का। हाँ, लीन का मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन द पोजीशन। वर्ड सभी लोग यूज करेंगे। क्या वर्ड बोला? रिटेन। Right to retain the position. Retain the position. The person. Right to retain the possession. अब एक बात समझना, सेल हुआ है, सेल हुआ तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, हाँ कि ना? Yes Yes sir. sir. क्या जरूरी है कि गुड्स भी डिलीवर कर दिया हो? जब तक डिलीवर No sir. No sir. नहीं तब तक No sir. नहीं। तो सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, गुड्स सेलर के पास पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? उसके ऊपर वो रिटेन कर लेगा उसको जब तक कि पूरा प्राइस मिल ना जाए। Yes sir. राइट ऑफ एक्सरसाइज करेगा। Yes sir. चलो एक बात बताओ, एक बात बताना, ये पर्टिकुलर लीन होगा कि जनरल लीन होगा? सर पर्टिकुलर लीन ना सर। हाँ सर, जिसका पैसा नहीं पे हुआ उसको हम लोगों ने क्या उसी कर गुड्स को दिया? रखा है। उसी को सिर्फ। हाँ, जिसका उसी पैसा को। नहीं मिला उसको रिटेन कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? ये वाला लैपटॉप मैंने अनुराग को बेच दिया था और अनुराग ने Yes sir. 1 लाख में। हाँ, अभी 10,000 नहीं दिए और लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई और अनुराग ने मुझे रिपेयर करने के लिए दिया है, तो क्या मैं इसको पर्टिकुलर लीन सर। कर सकता हूँ? Yes sir. रख लो। Yes sir. हाँ, अभी मेरा 10,000 वो पेंडिंग टीवी है। वाला वो दिया था ना आपने एग्जांपल। अनुराग ने मुझे रिपेयर करने के लिए वापस भेज दिया, तो क्या मैं इसको अपनी कस्टडी में रिटेन कर सकता हूँ? अगर मैं Yes sir. है ना? Yes sir. क्या बोलूंगा? लीन एक्सरसाइज। Particular lean. हाँ, पर्टिकुलर लीन। Particular लीन। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, तो कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर हम लोग राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? केसेस हैं, ध्यान देना, ठीक है ना? चलो सर, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू द क्रेडिट। कितने टाइम का क्रेडिट दिया ना पता नहीं, क्रेडिट पे बेच दिया अनुराग को, तो क्या लगता है अनुराग को कब तक पे कर देना चाहिए? Reasonable time. रीजनेबल टाइम। तो जब रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद क्या मेरे पास राइट आ जाएगा?
यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, क्रेडिट पे बेचा, टाइम था और टाइम एक्सपायर हो गया, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, अब क्या करूं? क्या मेरे पास राइट राइट आ जाएगा सर आपके पास। यस सर, आ गया राइट आप पे। हाँ। Apply. तीसरा, बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, सर गुड्स की डिलीवरी ट्रांसफर हो चुकी है। डिलीवरी से लेना देना ही है ना हिमांशु, मैंने क्या बोला है? ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए क्या डिलीवरी इंपॉर्टेंट है या पीआईजी का ट्रांसफर होना? पीआईजी। पीआईजी। सब लोग बोलो, कुछ डाउट है क्या? पीआईजी। यस सर, राइट होगा सर आपके पास। हाँ, तो सर चाहे डिलीवरी नहीं हुई होगी, डिलीवरी अभी गुड्स का कस्टडी मेरे पास होगा तभी तो रोक पाऊंगा ना, कि घर जी से सर। उठा के ले यस सर। आऊंगा, अनुराग के घर नो से सर। ले आऊंगा क्या? क्या लॉ नो मुझे सर। देता है? लॉ नहीं देता सर। हाँ, डिलीवरी अभी सेलर के पास ही है ना? और 3 काम कर दिए बायर ने। नंबर 1, सर बिना स्टिपुलेशन टू क्रेडिट, बिना पीरियड तय किए हुए हम लोगों ने क्रेडिट पे दे दिया था और रीजनेबल पीरियड एक्सपायर हो गया, गुड्स अभी सेलर के पास ही पड़ा हुआ है तो उसको रिटेन कर लेगा। इसको क्या बोल दिया मैंने? लीन एक्सरसाइज कर लिया, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. नंबर 2, Yes, sir. 47 खत्म। नंबर 2, गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, लीन एक्सरसाइज कर लेगा सेलर? यस सर। यस यस सर। सर। Yes. मुझे मजा नहीं आ रहा, सब लोग अभी नहीं, अभी उठे नहीं। यस सर। यस सर। खाली अनुराग, यस सर। हाँ खाली अनुराग अभी नाश्ता करके आए, बाकी लोग नहीं नाश्ता करके आए अभी। सर भी नहीं किया। अच्छा, आपने भी नहीं किया, फिर इतनी एनर्जी। नो सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक बात समझाना, अगर सेलर एक्ट कर रहा है जब बेली फॉर द बायर, आपको एग्जांपल याद है जो मैंने अभी बोला था, ये लैपटॉप मैंने ऑलरेडी बेच दिया है, ऑलरेडी बेच दिया है। किसको बेच दिया? अनुराग को। अब जब अनुराग मेरे पास लैपटॉप लेकर के आए हैं तो मैं कौन हूं आज के टाइम पे? क्या मेरा राइट सिर्फ बेलमेंट, क्या मैं एक बेली की तरह रिपेयर करने के लिए रखा है इसको? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फिर भी Yes, क्या, sir. फिर भी इसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकता हूं क्या लियन? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, Right of available है. अवेलेबल रहेगा, है ना? कैसे भी आपको भी गुड्स डिलीवर किया ही नहीं है या गुड्स वापस से घूम घुमा करके आ गया, रिपेयर के लिए आ गया या कुछ बेलमेंट किसी अदर पर्पस के लिए आपके पास आ गया, आप क्या करेंगे? लीन एक्सरसाइज कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ यस सर। चलो जी, और Yes, सर sir. अगर हमारे पास गुड आया नहीं वापस तो फिर कैसे करेंगे? रिटेन किसको फिर नहीं कर करेंगे? पाएंगे ना सर। हाँ, उनके बाउंसर्स बुला लेंगे। बायर के घर से जाकर के नहीं ला सकते हम उठा करके, है ना? सर बाउंसर रास्ते में पकड़ लेंगे सर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा। फिर अगर ये कर लिया ना तो इलीगल होगा, आप जेल में चले जाओगे। अच्छा, उल्टे पैसे देने पड़ जाएंगे फिर तो। हाँ, उल्टे पैसे, क्योंकि आप डैमेज हो जाएगा। हाँ, आप किसी की लीगल कस्टडी से उठा नहीं सकते। अभी कुछ आपके पोजीशन में है तभी आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते। क्लियर है ना सबको? यस सर। एज ए सेलर है, आपने सेल किया था बट अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, आपने राइट ऑफ लीन कर लिया, या आपके पास एज अ बेली आ गया है, आपको रखने के लिए दिया था या रिपेयर करने के लिए दिया, किसी पर्पस के लिए दिया, आपने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लिया। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, Yes, sir. सेक्शन 47 क्लियर हो गया है सर, खत्म। चलो, सेक्शन 48, इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी के केस में, पार्ट डिलीवरी समझते हो? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे 10 लैपटॉप बेचने हैं, ध्यान समझना, 10 लैपटॉप बेचने हैं, 10 में से अभी सिर्फ 5 अनुराग को बेचा है, 10 में से सिर्फ 5 ही दिए अनुराग को, 5 अभी मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या कंप्लीट डिलीवरी मानी जाती है? नो सर। अगर एक्सेप्ट कर ले बायर। नहीं, कंप्लीट डिलीवरी तभी भी नहीं मानी जाएगी। जिसने भी बोला ना कि कंप्लीट डिलीवरी कब मानी जाती है? सर जब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन है डिलीवरी ऑफ होल का, 10 लैपटॉप एक बार भेज नहीं सकता क्योंकि 10 लैपटॉप एक गाड़ी में आ नहीं पाएगा, तो मैं 2 बारी में भेज रहा हूं, तब तो ठीक है, तब तो कंप्लीट डिलीवरी है। और हो गई, एक बात समझना, जब बायर के पास गुड्स पहुंच गया तो क्या मैं उसको रिटेन कर पाऊंगा अपनी कस्टडी में? नो सर। ध्यान समझना सभी नो लोग। सर। हाँ, सभी लोग समझना, एक बार जैसे डिलीवरी हो गई बायर को तो क्या मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर पाऊंगा? नो सर।
हाँ No, sir. कितने थे? 5 पहुंचे हैं और 5 अभी रास्ते में हैं, या वो ट्रक वापस आएगा फिर से लेकर के जाएगा, तो वो 5 को भी क्या पूरा 10 का डिलीवरी माना जाएगा, हाँ या ना? No, no. नो सर, अरे 5 को हम लीन कर सकते हैं ना, Yes, sir. जब इंटेंशन वी कैन रिटेन 5। चलो मैं लैपटॉप को ना क्या करता हूँ, एसी से कन्वर्ट कर देता हूँ। एक बार एक गाड़ी में मैक्सिमम 5 एसी जा सकता है, तो मैंने क्या बोला कि मैं पूरा 10 भिजवा रहा हूँ अनुराग भाई आपके पास, 5 तो ये गया, ठीक है, ट्रक आएगा 5 वापस लेकर के जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. intention क्या हुई, पूरा डिलीवरी का है कि खाली बल्क सेपरेट कर रहा हूँ? सर फुल डिलीवरी पूरा का। फुल डिलीवरी। फुल डिलीवरी। तो अगर 5 Full delivery. तो क्या माना जाएगा कि 10 की डिलीवरी हो चुकी है, हाँ या ना? यस सर। Yes. जब ये पता चल जाएगा कि पूरे 10 की डिलीवरी हो गई है, तो क्या मैं राइट ऑफ लीव एक्सरसाइज कर पाऊंगा? नहीं। नहीं सर सर। बट 5 तो है ना आपके पास, माना ही तो गया है, हुई थोड़ी है सर एक्चुअली में। मेरे भाई यही तो समझाना है। 5 को रिटेन कर सकते हैं ना। नहीं, यही तो समझाना है। जब डिलीवरी, अच्छा डिलीवरी के रूल्स पढ़े आपने मेरे साथ कि नहीं पढ़े अभी? पढ़े सर। तो डिलीवरी पढ़ाएगा क्या आपको कि सर जब पार्ट डिलीवरी विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द होल होता है तो उसको कंप्लीट डिलीवरी माना जाता है, हाँ कि नहीं? हाँ, यस यस सर। सर। जब कंप्लीट Yes, sir. डिलीवरी लोने बोल दिया उसको, तो आप इसको कर सकते हैं। हिमांशु कर पाएंगे क्या रिटेन? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है क्या? सर राइट ऑफ अगर लीज, किया तो फिर अनलॉफुली रिटेन हो गया वो। हाँ राइट ऑफ लीज तभी एक्सरसाइज करेंगे जब पार्ट डिलीवरी जो है ना वो होल डिलीवरी की तरह इंटेंडेड नहीं था, मतलब सिर्फ बल्क को सेपरेट किया ना, तब तो आप 5 को रिटेन कर सकते हो। लेकिन सर पूरे 10 डिलीवर कर रहे थे, सिर्फ 5 ही कर पाए एक टाइम के ऊपर, तो ऐसे केस में फुल डिलीवरी मानी जाएगी, और उन 5 के ऊपर जो आपके पास पड़े हुए भी है ना, उनके ऊपर भी आप राइट ऑफ लीन नहीं लगा पाओगे। क्या ये बात सबको समझ आई है? हाँ तो हाँ एक बार बोलना सब लोग, ये समझ आ चुकी। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. बहुत Yes, इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन के आएगा इसके ऊपर। कर पाओगे केस स्टडी इसके ऊपर? अब समझ जाओगे ना? यस यस सर। सर। Yes sir. Yes, sir. हाँ क्वेश्चन Yes, तो sir. दिया होगा 10 में से 5 भेजे हैं, 5 अभी नहीं भेज पाया है क्योंकि ट्रक आएगा फिर भेजेगा। अवेलेबल है, सेपरेटेड है, अप्रोप्रिएटेड है, सिर्फ डिलीवरी के लिए तैयार है। 5 पहुंचा है, 5 थोड़ी देर में भेजेगा, तो क्या समझेंगे इंटेंशन क्या है? फुल डिलीवरी का। और जब फुल डिलीवरी का होगा तो क्या क्या करेंगे हम लोग? पूरे गुड्स को डिलीवर्ड मान लेंगे। तो जो बचा हुआ है आपके पास अभी उसको क्या करेंगे? उसको रिटेन कर पाएंगे क्या? रिटेन कर। क्लीन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नो सर। So the last section for right on lien is section number 49. सर क्या होता है, गुड्स को डिसऑनर कर दिया, पेमेंट डिसऑनर कर दिया अनुराग, ठीक है, पेमेंट नहीं दे रहे, लेकिन गारंटी दिलवा दी किसी से कि नहीं पेमेंट आएगी, तो क्या मैं अनपेड सेलर नहीं कहलाऊंगा फिर भी? नो। तब भी अनपेड सर सेलर होगा। रीजनेबल टाइम फिनिश हो चुका है कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिक्री बैंक दे दे चाहे कोई भी दे दे, सर मैं क्या कहलाऊंगा? जी, सर। अनपेड सेलर को Unpaid seller. यस सर। हाँ। जब तक फुल पेमेंट नहीं मिलती। 2 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं, नया लिंक शेयर कर रहा हूं। बाय बाय। बाय सर। ओके सर।